ये गांव के लीडर पंच सरपंच इवन मत कोई आए कि ना आए? एक आया। अच्छा वो भी आएगा। हाँ, क्योंकि उनका भी नया नया चाह है। जबरदस्त उन्हें भी पकड़े हैं। कोई एमएलए कोई कितने पार्टी वाले मारी में आ जा। तो यू चक्करबाजी भी लंबा चौड़ा है। चलो हमारा फर्ज था बुलाने का, नहान का आन का ये तो उनका फर्ज। तो ईब अपने जो मधु बनाड़े हैं उनने देखा, ठीक है ना, वह तो अपने घर के हैं, असली तो वो है। और पाछे देखेंगे कोई आगे तो सरपंच हो गए, ठीक है। तो दीदी आ जावे और उन्हें पहचान है कौन कौन आए हैं और अपना अनुभव सुनाओ। जाति जान के फिर तो हम मधुबन गए थे। वैसे लागता नहीं गए थे क्योंकि पिछले संडे भी आ रहे थे, इस संडे भी आ रहे थे। ये बाया पाँच मन लगे, एक संडे का गैप तो देना ही चाहिए। हमने 2 दिन पास आना चाहिए था, पर हमने नो लगा जो कितने दिन में आए हैं। आप बहुत सारे दिन में देखे हो, क्योंकि मधुबन के 5-6 दिन तो बहुत लंबा सा टाइम हो गया है। नो लगे है कदे के आए हुए यहाँ, वो मेरे कई बार याद आ जा है। हम एक बार शिविर के भाई बहन लेके गए थे, नया प्रोग्राम था। तो हम 4 बजे सुबह पहुँचे, 5 बजे तक वो सेट करें कमरा में। 6-6:30 बजे तक नहा धो के मैं बोली भाई मुरली क्लास में आ जाइयो डायमंड हाल में, तैयार हो के मैं और मुरली खत्म होती है मिलाएंगे डायमंड हाल के पीछे। तो वो सारे नहा धो के मैं मुरली सुन के मैं पीछे आ गई। मुरली सुन के हम सारे बैठे थे। तो रमेश भाई बोले दीदी भाइया की तरफ जो रजिस्ट्रेशन करवाया था ना, उसमें एक बेड कम रह गया, बाकी सारे भाई सेट हो गए। एक भाई ने बेड कौन मिला, उसकी व्यवस्था करवाइयो। बोला किसने कौन मिला? बोला मन ने कौन मिला। तो एक भाई ने बोला मैं पूरा रात में सोया की थी। रात में ट्रेन में क्योंकि सोए थे कि सामने सवेरे 5 बजे तो पहुंचे थे और 7:30 बजे 8 बजे 8:15 बजे हम बात करने लग रहे थे। तो उतना पहुंचती है 2 घंटा में ईसा ला गया जरूर करे दिन हो गया हम ना बोला तेरा दिन नहीं बोला गया जरूर आप यार सोए थे। टाइम आ गया था वो भाई फर्स्ट टाइम बड़े थे तो बड़ा अच्छा लगा। आप एक बार जाओ मधुबन, एक दिन जब बीत जा है तो अगले दिन आपने न्यू लागे है कि हम नए दिन के आ रहे थे आड़े और कितने नहीं थे। और जब 5 दिन बाद चालन का टाइम आवे है फिर आपने हिस्सा ला गया चलती है जो हम कल ले तो आए थे इतनी जल्दी चल पड़े। तो यो जो एक ड्यूरेशन है ये कि 2 दिन में सबके कंफ्यूजन हो जाए। एक कहेगा मंगलवार है, दूसरा कहेगा बुधवार है, तीसरा कहेगा बृहस्पतिवार। डेट दिन टाइम ये सारी चीजें, क्योंकि एक जो टाइमलेस चीज हो है, कई चीज तो महाराजों ने कहना फुल स्टॉप लगा दो, तो कई चीजें के बिंदी लग जाए जानवी व्यर्थ के नेगेटिव के भी बिंदी लग जाए। बहुत सारी चीज इसी वजह से कई बार क्या हुआ है कि हिसाब किताब जिसका भी करके जाना हुआ है ना, तो मैं वो तो बंद करके जाएगा
क्योंकि मैं मेरा जब वापस आऊंगी तो वो फुल स्टॉप ला क्या पाऊंगा कि मैं यादें नहीं रहा, किसी का लेना देना। बाबा ने कहा ना, जिस तरह डेथ हुआ है, मौत हुआ है ना, मौत भी कई चीज़ों पर फुल स्टॉप लगा। इसी तरह नींद है, जिस तरह नींद भी आधी मौत कम है, जिसमें वह भी कई चीज़ों पर फुल स्टॉप लगा है। तो इसी तरह मधुबन का जाना, यो सिर्फ ट्रिप नहीं है, एक सिर्फ घूमना नहीं है, एक ट्रिप नहीं है, एक यात्रा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, जिसमें आपके जीवन में कई चीजों का फुल स्टॉप लग जाए, कई चीजों में स्पीड आ जाए। जो एक बार का जाना आपने बड़ी नवीनताएं कहेंगे। तो इन दृष्टिकोण से तो मैंने लगा है कि हर एक ने एक साल में जरूर जाना चाहिए। को परमिशन मिले, कितने की सीट मिले, कितना अरेंज कर पावे, कितना मैनेज कर पावे, वो एक अलग बात है। वो सारी चीज प्रैक्टिकल है, अपनी जगह सही है। बाबा भी कहे हैं क्योंकि स्थूल दुनिया में हो तो स्थूल दुनिया के कुछ एक नियम कायदे हैं तो मानने पड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद जब भी आपने मौका मिला, मतलब आपकी तरफ से ना नहीं होनी चाहिए। ऊपर तो हमने चांस मिला ना मिला वो एक अलग बात है, वो भी ड्रामा पे निश्चय और बाबा पे निश्चय वाली बात आ जाए। लेकिन आप अपनी तरफ से बाबा जो को है ना कि समेटने की शक्ति, आज बाबा बताओगे सारी दी है, सब तई शर्मिला थी 2 दी है, सुनीता थी 6 दी है, ऐसा नहीं है, सारा दी है सारी। तो समेटने की जो शक्ति है ना, उसका यूज करने का टाइम आ रहा है। आप वो समेट के खुद की तरफ से तैयार बैठे रहो, जब भी मौका मिला यस करी और चले गए। इतना अपने आप ने खाली खाली लाइट लाइट रखो। जिस तरह कई बार कुर्ते नहीं पहन रहा, कई बार किसी ने ऐसा कुर्ता पहन रखा होगा, एक आदमी खींचड़ियां और लाते पीछे से नहीं, टाइट सी पजामी पहरा कर दी। ये कुमारी खास कर कॉलेज में थे ना हम, जब एक जनी टांग सीधी करके बैठ दी, दूसरी उसने खींच दी, वो इतनी टाइट होया करती, वो बड़ी मुश्किल से चढ़ाई जाया करती, उतारी जाया करती, बड़ा त्रासा था। तो इस टाइप के कपड़े नहीं होने चाहिए। इस टाइप के कपड़े आप पहनोगे तो भी पाटन का खतरा, काटोगे तो भी पाटन का खतरा। इसकी बजाय आपने सन्यासी देखे होंगे, एक खूब बुला बुला फराक सा का पैर लेंगे। आप क्या सोचो, उसमें उससे सके है वो कपड़ा की देते, मतलब नहीं शरीर के वो पेरी पेरी भी टच नहीं करता, तो काटन काटन में तो परेशानी की दिक्कत है। बाबा जो तो है इसे तरह तुम्हारे जो नेचर है, तुम्हारे जो संस्कार है, वो इतने इजी रखो कि आपने टाइटनेस का अनुभव ना। कोई भी चीज इतनी खींच के नहीं रखो, जो खींच के रखेंगे ना उनका फिर सारी ये चीज कुर्ता में जिस तरह सलवट नहीं पड़ता है, फिर उनके माथा में नहीं सलवट पड़ी पाऊंगी, कोरा ना पावे। आप सोचना शुरू करोगे मुंह हो जाएगा बहुत मुंह, और आप जरा सा मुस्कुराओ सपाट हो जाएगा, फेस बिल्कुल क्लियर। क्योंकि जो सरलता है ना वह सुंदरता है। हम अपने जीवन में, अपने थॉट्स में, अपनी फीलिंग्स में, इन सारी चीजों में हम जितने इजी होंगे चले जाएंगे उतने खुश होंगे चले जाएंगे। बालक खुश क्यों हुआ है, 1 मिनट में रोया, 5 मिनट पाचे उसके याद भी होने लगती बच्चे, क्योंकि वो बहुत इजी है। किसने क्या था, किसने मारा था, वो ये चीज नहीं रखते, पानी पे खींची हुई लकीर की तरह है, बस खत्म। तो हम इजी हो जाओ। एक बार आप मधुबन जाके आओ, आप बहुत सारी चीज सीख आओगे। यह यात्रा सिर्फ आपके आने जाने की ट्रेन की यात्रा नहीं है, दूसरी यात्रा इसमें शामिल हो, अंडरस्टूड हो वो सारी चीज। तो हम मधुबन गए, मेरा दृष्टिकोण से तो खैर मैं मधुबन में देखूं तो अलग है, पर पहली बार जो माता गई थी
मैं अपना अनुभव नहीं सुनाती। मेरा अनुभव इतना ही है कि नए नए जितने गए थे उन्हें मैनेज करने में अच्छा लगा। और यह चीज़ भी मैंने सीखी कि 2-4 पुराने होने चाहिए पार्टी में संभाल खातर, तो फिर थोड़ा और रिलैक्स फील करा, अच्छी तरह से संभाल पाऊँ। बाकी जो भी गए थे वो बहुत अच्छे थे, पार्टी बहुत अच्छी थी। एक के दिन में समझ गए थे बहुत सारी चीज़, मुश्किल भी नहीं आई कुछ भी। 3-4 माता थी बुजुर्ग, पर कोई दिक्कत नहीं आई, परेशानी हमने 1% भी नहीं हुई। ना ट्रेन में हुई, आना जाना में हुई, ना मधुबन में तो खैर नहीं की थी। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, बहुत अच्छी रही। मेरा अनुभव क्यों बहुत ज़्यादा डिफर करा है, क्योंकि बाबा पहले आया करता, उसमें और इसमें दिन रात का अंतर है। यह चीज़ तो दिखेगी, हर एक में दिखेगी, क्योंकि जो साकार में मिला करते बाबा तेरे फिर अव्यक्त में मिले होंगे, तो हम सोच सका कि साल आ गया। 24 घंटे बाबा जिनके अंग संग्रह है, और फिर मैं बाट देखे कि बाबा 4 घंटे 5 घंटे होगा, बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो उसने देखा, ईव ने देखा, तो बड़ा विशाल अंतर है। लेकिन क्योंकि नया खातर का चीज संपूर्ण रूप में वो हो है, तो उन खातर अनुभव कुछ अलग हो। ये सारे भी बहुत अच्छा अनुभव करके आए हैं। कुआड़ताई है माता, देखो यह पहली जीत तो इनकी आई है। ये कल ही आए थे सुबह, कल सुबह 9-10 बजे तो घर पहुंचे, और आज आपके साथ हैं। तो इस तरह सिद्ध हो रहा है, बाबा में निश्चय सिद्ध हो रहा है, ये विजयी आत्मा है यो सिद्ध हो रहा है, आप सब तक इनका प्यार है यो सिद्ध हो रहा है। बहुत बहुत सारी चीजें एक स्टेप में दी जाए। तो सबसे पहले क्योंकि इनका सुना गया, माता आई कुआ डाली माता, आ जाओ आप सब। ओम शांति। गांव का नाम कुआड़ है और शरीर का नाम है बीके मंजू। पहला तो उन सारी आत्मा का बहुत बहुत आभार है, उसने पढ़ाई करवाई और उठे तक बाबा के पास पहुँचाए। दीदी ने इतनी तैयारी करवाई और गए, पूरी तैयारी करवाई, गए जब तो ज़्यादा अनुभव है, नहीं तो हम मेरा भी नहीं पाता बाबा मिलन की चीज़ होगा। और एक ही सुनाया था, अरे भाई जब दादी में बाबा आया रूम रूम करना आया, तो रूम रूम वास्तव में दादी में जब बाबा आए और दृष्टि दी बाबा ने, तो रूम रूम ऐसा करना आ गया कि वह तो अति इंद्रिय सुख वो है सच्चाई में, जो हमने वो सुख दादी की दृष्टि में देखा और अपने रूम रूम में उतारे। और दीदी हता बड़ी दीदी हता मिले, उनका अनुभव सुना, इतनी महान हस्ती, उनके दर्शन में भी तो दर्शन हो गए तो बहुत बड़ी बात है। और पांडव भवन देखा, पांडव भवन में बाबा ने अपना हाथ से कितना 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 कष्ट कराया, बाबा जी वो चीज बनी है। उनका अनुभव हर एक आत्मा में नहीं मिला, जो कि बाबा ने मिलन में भी बताया था कि हीरे तुल्य हीरे हैं मेरे बच्चे जो आ रहे हैं, तो वे हीरे जाकर देख सके वो चीज देख का आई है। चारों तीर्थ धाम वही हैं और कहीं भी नहीं है, यो देख लिया जाके एक एक चीज। और वहाँ तो बस पैर रखते हैं लोग, तो स्वर्ग में पैर रखते हैं। जानकी का शांति सतम, उनका आगे खड़े होना, दृष्टि उनकी साक्षात सिद्धि में अंदर जैसे शक्ति आ रही है कोई चीरते हुए, वो अनुभव करना। जो घर में अनुभव और फिर दीदी के पास आऊँ सेंटर में अनुभव और वहाँ का अनुभव में रात दिन का फर्क है।
और तो बस मेरे से ज़्यादा हो गए जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दादा जी का, शुक्रिया माता जी का, शुक्रिया दीदी का जो हमने भगवान से मिला है। ऊपर गिरे के लिए दीदी पांडु भी चार धाम की यात्रा उतराई। बोले मंदिर का नाम हाँ दिलवाड़ा मंदिर दिखाई गई। और फिर मुरली सोनी से इतना आनंद आया, वो सारे दी की सबकी। और फिर भगवान से मिलन होया, इतना आनंद आया बस पूछो मत। नन्नू नहीं पता था कि भगवान जस्ती को जो संतोष बताते हैं जस्ती को मारा ये भगवान ऐसा ये सच में जस गई। आस भगवान से मिल के आसान जी कौन करा था, इसे निकल के गए थे और उल्टे आके फंस गए। मैं नहीं चाह आना ही नहीं चाहते असुरा था। ओम शांति। ओम शांति। हम इतने भाग्यशाली हैं मूर्ति देवी, हम इतने भाग्यशाली हैं। अब मैं लोग समझूँ मेरे तो भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं इतनी समझ कर मेरी दीदी जो जिसका जन्म लिया दीदी ने वो मेरे से भाग्यशाली हैं। दीदी ने दिखाया हमको सब कुछ। हमने आज तक कुछ भी पता नहीं था, अब हम देख सकेंगे, आगे कदम धर सकेंगे। कोई भी जमा भी पता है इतना भी नहीं था मैं जा सकूंगी वहाँ चारों धाम घूमी, लेकिन मधुबन नहीं देखा था ऐसा। बाबा के जाकर वापिस आना मेरे को माँ भारी मुश्किल हो गया था। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। मैं दीदी को देख याद कर करके खूब रोई रात को। दीदी सवेरे नु कहेंगी चलो, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन मेरा को इतना रोज आया बाबा कि मैंने ये कही बाबा देव तो जन्म जन्म का साथ दो मेरे को, अपने सिर मेरे सिर पर दोनों हाथ रख दो। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन जब बाबा का हुक्म हुआ अब मेरे बच्चे हफ्ते आपका पूरा हो गया और वापस जाने का जाना है घर में, तो मैं वापस आई। मेरा कोई नहीं था कि मैं जाऊंगी। मैंने 3 बार ऐसे बोला बाबा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे को आना पड़ा जबरदस्ती। फिर वो मनसा मेरी पूरी होगी। बाबा ने आकर किसने खंगाई ये मेरे को नहीं पता। अब मेरे सिर पर हाथ आकर दोनों रखे। जब मेरा सफर होया हाँ बाबा है, और मेरी किस्मत इतनी तेज जो मधुबन में आकर मेरा को बाप मिला, और उस बाप का मैं जीऊँगी इतना कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन मेरे को अभी 2 दिन हो गए घूमती न वही बाबा में नाते आई जाएगी। ओम शांति। मुझे बात पढ़ते थे बात पढ़ते थे बाबा का नाम मेरा बाबा जाकर ऐसी होगी पूछो। पहले मेरा आदमी था जानना देता माए माँ करूँ तो बाबा शुक्रिया बाबा आपका, दादी का शुक्रिया, सुनन दीदी का शुक्रिया जो मैं इस लाइन पर पहुँचा दी। चलिए 11 महीने हो गए मन कुछ नहीं हो गया। अब बाबा के जाके चादर उसके अंदर शिव बाबा मिले। बाबा मेरे कान में रखा, मैं बाबा का नहीं रखा। घटारी रात सारी रात मन बाबा खूब मिले। बाबा सब शुक्रिया दीदी शुक्रिया। देखो आप सुनो, क्योंकि ये है इनके पास शब्द ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बात चीज़ कदे पढ़ी नहीं, कदे स्कूल गए नहीं, तो लेकिन अपने भाव व्यक्त करने के का तरीका
इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने फील करके आना, देखने की तो चीजें को नहीं। बाबा के वर्णन में क्या है, आत्मा नहीं देख सकते, परमात्मा ने क्या देखोगे, साक्षात्कार भी कर लिया तो फिर उससे फायदा दिखे। लेकिन जो चीज महसूस करके आए हैं, लोग तरसे हैं इस चीज खातर, भक्ति में यूं अनुभव कर खातर तरसे, इसे चीज खातर धक्के खाए इतने साला, इतने जन्मा। तो ईद संगम युग पे आके ने कई बार यूं लगे है कि हाँ सामने भगवान मिला है, लोग तपस्या करके चले गए, लेकिन नूना मेरा जो तपस्या करके चले गए वही तो ही है, चले कित गए, तपस्या कर करके पुनर्जन्म लेते रहे। तो आप सारे वह तपस्वी आत्माएं हो जिनने परमात्मा खातर ये सारी चीज करी। तो मैं बोला हूँ शीला माता, शीला माता, शकुंतला माता, प्रकाशी माता, आ जाओ। ओम शांति। सबसे पहले दादाजी और दीदी जी का धन्यवाद करो जिसने मैं इस रास्ते पर लाई और भगवान से मिलाई। मधुबन में गई में बहुत अच्छा लग गया। जिस दिन सुबह सुबह उठी एकदम ऐसी तेज लाइट दिखाई दी, मेरी आंख बंद हो गई कि मैं देखना चाहा, मैं देखो एकदम खोल के दादी गुलजार दिखी उसमें थोड़ी सी। मैं ऐसा कि बाबा से मिली, बस मेरे संतुष्टि होगी। और मैंने सोची थी कि मैं बाबा के दर्शन करूं, तो मैंने पूरे बाबा के दर्शन हो गए। दादाजी और दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ओम शांति। दादाजी, दादी जी और सुमन दीदी पास प्रिय हैं, जो कि हम किस इंग्लैंड पे नहीं पहुंच सकते थे। दादी जी, सुमन दीदी ने हमें इस लैंड पे पहुँचाया है और मधुबन में जाके ऐसा तीर्थ दिखा है, लेकिन हम सारी जगह घूमे हैं, लेकिन ऐसा तीर्थ हमें नहीं मिला। और पांडव भवन में भी जाके ऐसी खुशहाली हुई है हमारे, हमने कहीं नहीं देखी थी, ऐसी शांति मिली है। और बाबा जी के दर्शन करके दादी जी को देखा, बाबा जी को, लेकिन हमने खुशहाली हुई है, लेकिन मैं कहीं बोल नहीं सकूँगी। लेकिन आज मेरा दिल है अब बोल के दिखाऊं। मैं बोलती थी तो मेरा जी घबराया करता, लेकिन आज मेरा दिल नहीं घबराता। और हमें बहुत अच्छा लगा, आने को मन नहीं कर रहा था। आते आते भी सभी के बाबा के दर्शन, रेल में भी सो गए थे, वहाँ भी मिला, आगे घर भी सारी रात मधुबन में घूमते रहे। और प्रेम माता जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं बोली, मखा मेरा फोन रह गया, मेरा बैग रह गया। मैं बोली चल मैं लेके आती हूँ। अंधेरा सा हो गया तो प्रेम माता मेरा बैग और मेरा फोन लेके आई और उन्होंने मेरे को सिर पे हाथ धरा, प्रेम माता। और बहुत अच्छा लगा, आने को मन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैंने वो कर दिया, एक आदमी का काम जल रहा था, तो दूसरे ने पूछा तेरे काम क्यों जल गया? बोला मैं प्रेस करूँ था और फोन आ गया। बोला मैंने प्रेस खा के काम करा दिया चलती से। तो बोला फिर दूसरा क्यों कर रहा है? बोला दूसरा फोन आ गया था। ओम शांति। मैं दीदी जी का शुक्रिया
गया करूँ इस उम्र में मैं दिया मैंने सब कुछ देखा, मना तक देखा नहीं था, मेरे बेटे ने सब कुछ दिखाया था, फिर यूँ नहीं देखा था मधुबन। जी का शुक्रिया बहुत ज़्यादा मना दे गए। सब माताओं ने मेरा बहुत बैग पकड़ा, हाथ पकड़ा, मन दिखा दिया सब कुछ माता जी ने। दीदी का भी बहुत शुक्रिया, मैं लेकर गए। सब नाचने लग रहे थे, शुक्र है मेरे बेटे भी, माँ ना जा माँ मैं तो जाऊँगी। मैं गई। ओम शांति। आपके जैसे घर वाले हैं तो वो कुछ एक चिंता भी करे हैं, कुछ डर भी हुआ है, क्योंकि इस एज में जब आप बुजुर्ग हो जाओ, जब आप बड़े हो जाओगे तो बीमार भी कहीं क्या। एक माता बहुत रोए थी, मधुबनता आई जब, तो एक माता आई मेरे पास और उसने कहा कि दीदी इस माता रोते ही रुक दी। फिर मैं कोई बात नहीं, रोना अच्छा हो रहा है, मतलब कोई बात नहीं। तो मैं बोली इसके छल्ले डल रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम थी और इनके छल्ले डल रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा रोएंगे तो। अरे मगर जिस खातर रोए हैं वो दिल वाला ही है आपको ही संभाल लेगा, उस खातर कितना ही रो, क्योंकि ये ठीक होने का तरीका है। परमात्मा खातर हम रोआ, इससे बढ़िया भाग्य और क्या होगा। लोग पीछे खातर रोए हैं, सुविधाएं खातर रोए हैं, साधना खातर, विलासिता खातर रोए हैं, स्त्री खातर, पुत्रा खातर, बच्चा खातर रोए हैं। इस दुनिया में इस चीज खातर रोनी है तो बहुत देखे होंगे, पर जो भगवान खातर रोए उस खातर एक बार रो ले तो वो सारी जिंदगी खातर हंसना ही सिखाते हैं। तो ये रोना बहुत काम का है और भाग्यशाली है वे आत्मा जो परमात्मा खातर रो के आई। वो जब भी आऊँ हूँ, बल्कि अगर पार्टी में कोई ना होगा तो अजीब लागे यह एक अजीब बात है। जब मैं तो बनते लेके आवा पार्टी में तो सारे रोए, तो यार जो पहला ऐसा रोना है जो रोना देख के अच्छा लगे। खुद भी आप सब ने भी यूँ लगता होगा, माताएं के आप अनुभव सुना तो भी जिस तरह यूँ लगे है कि आँख गीली होगी और प्रभु प्यार में गीली हो जाए आँखें, इससे बढ़िया सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। तो अपने बीच में जोगेंद्र भाई आए हैं, जोगेंद्र भाई सरपंच बन के आए हैं तो हम इनका सरपंच बनना अपना आरंभ माना है, राजा का नहीं, क्योंकि आप सारे राजा बना नहीं है होने। सरपंच भी एक तरह का राजा ही है, एक गांव का राजा है आप लोग मान लो। तो यह एक हम शुभ शुरुआत माना कि धीरे धीरे हम राजाई की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। लेकिन जब आप किसी इस पद पर जाओ तो उसके साथ उम्मीद भी होने, अपेक्षा होने, बहुत लोगों की होने। आप गांव में हो, आप तो जो बड़े लेवल के हैं उनकी अलग तरह की होने हैं, आप तो जो छोटे लेवल के हैं गांव में उनकी अलग तरह की होने। तो मारे में ते कोई इस फील्ड में जावे तो मैं यह चीज जरूर चाहूंगी कि वो कुछ नया करें। सड़क बना दी, कुएं ठीक कर दिए, जोड़ ठीक कर दिए, ये सब कर दिए, यह ठीक है, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजों का नहीं ध्यान। सामंजस्य क्यों कर बने, आपस में एक रूपता क्यों करावे, गांव में सौहार्द क्यों कर बढ़े, आपसी सहयोग किस तरह बढ़े, लोग सुरक्षित क्यों करूं, आपसी संवाद बढ़े, आपस में मसले सुलझाए जाए। नारी जाति है जो बेचारे परेशान हैं, दारू पीने थे और इसी बहुत सारी चीज हैं, लेकिन उन नजू मान के न किसका आदमी तो पीता है, कोई उसमें बोल रहा ही नहीं, कोई कुछ नहीं करता। तो ये जो इस टाइप की चीज है, भ्रष्टाचार है, ये जो चीज है इन्हें खत्म करने की तरफ भी हमने सोचना चाहिए। और खासकर बाबा के बच्चे जब इस फील्ड में जाओ तो वो मैं जरूर या अपेक्षा रखूंगी कि वो करना किस ढंग से हैं
कड़े से शुरुआत करनी है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और आसान हो तो फिर वह चीजें की हुई, संघर्ष तो हमेशा मुश्किल होया है। और लोग क्या करें ना, अब जी तोड़ की हवा आई उस तरफ है, उड़ के चले गए, वो तो कचरे का काम हो है, उड़ा के हो है, जी तोड़ की हवा आई उसे साइड पे चल। लेकिन वायुयान जब उड़ान भरा करे तो वो हमेशा विरुद्ध, जी तोड़ की हवा हो उसका विरुद्ध उड़ान भरनी है। तो आपने और दुनिया की, गांव की वह उम्मीद तो है ही है, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार की उम्मीद भी है। हम यह चीज चाहेंगे कि और लोग जो करें हैं सामान्य, वो तो आप करो ही करो, लेकिन उससे अलग हटके ने ऐसा नहीं, क्योंकि हमेशा उस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए जो और नहीं कर पा रहे हम करा। इस मतलब हम सारे सहयोगी हैं, सहयोग जड़ा हमारी जरूरत होगी, हम सारे तैयार हैं, लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता खातिर बड़े हम या भूलनी नहीं चाहिए। या चीज हम नहीं भूलेंगे तो हमारे दिमाग में या चीज रहेगी, तो बाबा हिंट देगा कुछ न कुछ कि हमने क्या करना चाहिए, हिंट भी देगा। और भगवान तो ऐसा है कि हर कदम पर साथ भी देगा। कंबाइंड स्वरूप में हम सेवा कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है इस चीज की कि आप अपने स्थान पर रह के या ना बोलो कि मैं किस काम खातर चुनी हूँ भगवान, या कब किस काम खातर चुना हूँ। आप सिलेक्टेड हो परमात्मा के द्वारा कुछ नया, कुछ विशाल, कुछ उच्चतर कर्म खातर। कुछ ऐसा है जो भगवान चाह रहे हम करा, और उस खातिर वो सारी शक्ति वर्षा में सब कुछ दे है बाबा, ज्ञान दे है, गुण दे है, शक्ति दे। ये सारी माता जी का अनुभव आप सुनाते, ये क्या है दुनिया की नजर में, लेकिन परमात्मा की नजर में रतन है। और आप देखो ये रीढ़ है एक एक परिवार की, और पूरा परिवार इनके इर्द गिर्द चक्कर काटे है, और उस पूरा परिवार में चेंज करे हैं ये, इनमें भी नहीं है कि करे हैं, लेकिन इनकी दृढ़ता, इनकी रेगुलरिटी, इनकी पंक्चुअलिटी, परमात्मा के प्रति इनका प्यार, बीमार होने के बावजूद इनके जान के उमंग उत्साह, ये कुछ एक चीज इसी है जो उन सारा के परिवर्तन का कारण है। तो यह चीज आप देखा, और बाबा जी ने कहा कि विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्मा हो था, मतलब भारत द्वारा विश्व परिवर्तन कराना। तो आप सब की तरफ से मैं भाई ने मुबारकबाद भी दूंगी, और साथ साथ अपने जो कर्तव्य करने हैं, ये क्योंकि सरपंच बड़ा पाचे कह रहे हैं, ये सिर्फ बंटी बहन जी के युगल नहीं रहे, वह सारे काम नहीं करवा सकती, ये भी न सारे के काम करने। तो एक बड़ा कर्तव्य है, और बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसमें हमेशा यह चीज याद रखनी है कि मैंने बाबा की प्रत्यक्षता करनी। आपने अपनी मर्यादा में रह के ने अपने सारे नियम कायदा का पालन करती, यानी ये सारी चीज जब हम याद रखेंगे तो उससे जबरदस्त सेवा होगी, और उसका सेवा करने का खुला मैदान मिला है हमें इस फील्ड में। ईपी जब इस संघर्ष में थे, जीतने तो पहला भी उसने भी बता के गए थे घर पे आए जब, कि उससे भी खूब सेवा हो रही है, और इसके बाद भी खूब सेवा होगी। बस हम यह चीज भूलना ना कि हम किस चीज खातर बाबा ने भेजे हैं, ठीक है। तो और कोई माता बची जो पहली बार गई मधुबन और जिन्होंने अनुभव ना सुनाया हो, आ जाओ। मधुबन जाके मेरा बहुत अच्छी लगा था, दीदी ने लेके गया था, बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने खो भी गई थी मधुबन में, खो गई थी भीड़ में, मतलब देखते इतनी प्यारा लागने लग गया, फिर मैंने भीड़ में ऐसे खो गई थी, मैंने फिर दूसरा का हाथ पकड़ के दूसरा का पास भी चली गई। मैंने इसे लग गया। फिर वहाँ पे मैंने
मैं सोची थी कि इस गाड़ी को आगे चलेगी उस गाड़ी से, वो तो दूसरे जगह चली गई थी। हाँ हाँ, फिर वहाँ पे ताज मिली मेरे को, ताज मिली यार। हाँ वहाँ पे ताज मिली यार, फिर वो क्या बोल रहा हूँ, और टीका सूरज भाई ने, हाँ सूरज भाई ने देखी, सूरज भाई से बात भी करी यार, सब मिलके फकदारी। सूरज ने बहुत बड़ी क्लास में था वहाँ पे, सूरज भी तो इन्हों था, तो एक माता खो गया था, इसी बात वहाँ भी क्लास में कर रहा था। बोला ये माता जी होगी। सारी बहुत अच्छी लगी मेरे को, इतनी बढ़िया लगी, मन तो ऐसे लगा है या कहीं रह जाऊँ। बस इतनी सी बात है। ऐसा लगे है जैसा हम मधुबन जा रहे थे, क्योंकि हम एक की बार मधुबन गए तो हिंदी भाषी टर्न नहीं था, ये भी हिंदी भाषी नहीं है, बांग्ला से है, तो इस वजह से इन्हें इतनी हिंदी सीख के आपसे सुनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम एक की बार मधुबन गए तो एक चीज में और बहुत मजा आया, क्योंकि हिंदी बोलने यहाँ कोई खाए तो हम थे हरियाणवी तो छोड़ो, हिंदी भी नहीं। एक माता आई यूँ बोली, दीदी हम हिंदी तो कम से कम समझ भी ले, लेकिन ये तो समझ नहीं आता, क्योंकि वो कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु ये सारे थे, इन्हें छोड़ के डबल विदेशी थे। बस एक ही चीज समझ में आती, दो बात समझ में आती, किससे तभी बात करना चाहिए। एक तो ओम शांति, क्योंकि ओम शांति तो ओम शांति है ना सारी लैंग्वेज। बल्कि एक माता मेरे पास आई, न बोली कि ओम शांति में क्या बोल दोगे। माँ खातिर खुशी की बात है कि ये ओम शांति है बोल रहे हैं, या तो आप किसी ने भी बोल दो। दूसरी चीज हम सीख के आए उन पे इल्ले, क्योंकि वो क्या ये शब्द सबसे ज्यादा यूज करेंगे सवेरे से शाम तक, इसके बहुत सारे मतलब होंगे। बाकी मजा आया, क्योंकि हिंदी हरियाणवी बोलने के बीच में तो आप हमेशा ही रहोगे, लेकिन जिस तरह मेरे कमरे में भी कोई किसी की बात नहीं समझे, मैं बस हम लोग में बात कराते, मैं जाऊँ अरे भाई आप यूँ सोचो सूक्ष्म वचन का अभ्यास बहुत अच्छा हो सके, कोई बोलता नहीं, कोई किसी की समझे नहीं, कम से कम बोलना तो है ही नहीं, इशारा आपने ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि अगला समझ ले। और बस हमने आपस में एक दूसरे से कि मैं पूछना भी हुआ था कि आप खा लो, तो भी उसका तरीका था कि मैंने जिस तरह सेब काट लिया प्लेट में, तो मैं सेब की प्लेट उनका आगे रख दूँ कि भाई ले लो, और उनके समझ में आ जाए कि एक फांक में भी ले ले, मैं भी बस इतना जाए। तो बड़ा मजा आया, आवाज की दुनिया से दूर भी हम एक दूसरे ने समझ सका, और वो ज्यादा बेटर है। एक तो फालतू की कोई चीज नहीं होगी भाई, अच्छा तो जगह नहीं, जब काम किए नहीं समझ सकते बोल सकते, तो आपने जरूर जाना चाहिए। हिंदी भाषी टर्न ना हो और किसी का हो तो जरूर जाना चाहिए, जब मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ईब भाई जी ने मैं बुलाऊंगी, उससे पहले मैं 2 लाइन गा के इनका स्वागत कर दूं, उसके बाद आपके दादाजी ने ओम शांति। बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे, बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे, करे शुक्रिया मेहरबानी हमारी, बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे, महफिल में आने से नूर आ गया है, महफिल में आने से नूर आ गया है, अपना कहा तो सुरूर आ गया है, अपना कहा
सितारे हाजिर हुए हैं, जमीन पे सितारे। बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे, बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे। करे शुक्रिया सौभाग्य हमारे, बड़ी मेहरबानी आप जो पधारे। ओम शांति। थोड़ा तेज करिए भाई। ओम शांति। अभी तक आप मधुबन से रिटर्न माताओं के, अनपढ़ माताओं के फीलिंग्स, भावनाएं, अनुभव सुन रहे थे, और माताओं ने बोलने का मौका किसी ने दिया ही नहीं। इस उम्र की हैं को पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, और बोलने का तो मिला ही की था। काम धंधा में लगे रहे, बेटे पोते बड़े हो गए, पढ़ गए, तो मुंह बोलने नहीं दे, तने कुछ नहीं दे रहा, तू चुप रहे। इसलिए बेचारी इस हालत में भी इनको मौका मिला तो इनकी फीलिंग्स, इनकी धड़कन, इनके आंसू और लड़खड़ाते जज्बात ने व्यक्त कर दिए थे कि इनको कितनी खुशी मिली है, और वो बोला भगवान इन पर कितना राजी है, इसलिए इस देश का नाम वंदे मातरम का है। भाइयों की वंदना नहीं है, वंदे मातरम माताओं की वंदना है, क्योंकि ये फील करके भगवान के काम में बिजी हो और इस बात को स्वर्ग बना के छोड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा आया है विश्व को बदलने के लिए, और वो इनके द्वारा, जिनकी किसी ने पूछ नहीं की, कन्या माताओं के द्वारा, और जिनका गायन है कि बूढ़ी कुंवारियां का पूजन हो, या कन्याएं हैं, हजारों कन्याएं जिन्होंने अपना जीवन समाज सुधार के लिए ईश्वरीय प्रेरणा और श्रीमत के आधार से अपना जीवन देना छोटी बात नहीं, जीवन से आगे है क्या। तो ये संस्था जो विश्व स्तर की, और विश्व स्तर की केवल पहचान की नहीं, बदलने की, जहां पर राष्ट्रपति भी कुछ नहीं। कौन है राष्ट्रपति भारत की, पता है ना आपने? आप जैसी माता है मुर्मू, और वो राष्ट्रपति बनने से पहले ब्रह्मा कुमारी कई साल तक, वो भी थैंक्स करती है बाबा का भी, इस संस्था का भी। उपराष्ट्रपति कौन है आपको तो पता को नहीं होगा, अपना हरियाणा आदमी धनखड़, सुना? अभी थोड़े दिन से मधुबन गए थे, वो माउंट आबू गए थे। आपके बड़े फोन में उनकी स्पीच है, अगर आपके बच्चे बेटे पोते आपने निकाल के सुनवा सकें, इतनी मान्य तो आप जरूर सुनना। हमारे हरियाणा के आदमी जो गवर्नर थे बंगाल में, वो उपराष्ट्रपति हैं इस समय देश के। तो क्या उद्गार उन्होंने कि संसार को बदलेंगे, तो ये प्रधानमंत्री मोदी आज संसार में जिस देश में जाओ है मोदी मोदी के नारे ला। ऐसा कभी नहीं हुआ, देश में प्रधानमंत्री तो अनेक हुए,
और तकरीबन मधुबन भी होके आए, प्रशंसा भी करी। लेकिन मोदी तो इस संस्था के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने भी 40 साल से ऊपर होगी और मैं मोदी को मधुबन आते जाते देखता रहा जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और ये करिश्मा है कि मोदी ने बन के संसार को कितना प्रभावित किया योग के द्वारा। आपने पता क्या जून है योग दिवस मनाया जाता है। कितने देश भारत के योग दिवस को मनाते हैं? नहीं, भारत की गिनती कहाँ है? कितने मोटे मोटे संपन्न और एटॉमिक एनर्जी लिए हुए दो देश हैं, चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा। कितने देश हैं संपन्न? भारत ने क्या समझे थे? मोदी से पहले जितने प्रधानमंत्री गए सिर्फ भिखारी से बढ़ के गए, क्यों यहाँ अनाज भी नहीं होता, कोई चीज भी नहीं, कदे कि मैं मांगन कदे कि मैं, उनकी कदर नहीं थी। दूसरे देशों में जाते थे चपरासी की तरह बैठ के मांग के आते थे। लेकिन आज मोदी क्या हैसियत है, संसार में नंबर 1 नेता, नंबर 1 पर है। वाइडेन जिनपिंग ये कुछ नहीं, पुतिन, वाइडेन जिनपिंग ये मोदी से हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए, भाग के जाओ मोदी के पास। इतनी कदर मोदी की कदर माने हमारे देशवासियों की कदर। लेकिन किस वजह से ये शक्ति, ये पावर कहां से ली मोदी? इस संस्था से। तो क्योंकि आज जोगेंद्र भाई ये तो अपने अलौकिक परिवार के आदमी हैं, तो ये सरपंच बने। और मैं सोचता हूं सरपंच का इलेक्शन सांसद या एमएलए से भी बड़ा देश में अगर जितना संघर्ष सरपंच बनने में है, इस और किसी इलेक्शन में नहीं। जोर इतना लगा तो ये चुने गए। बहुत खुशी की बात है, अपना घर का आदमी इलेक्ट हो जाए, आशीर्वाद भी। बनने से पहले ये आशीर्वाद लेके गए थे, फलीभूत तो होना ही था। लेकिन कुछ बातें अप्रिय भी हुई, जो मजबूरी थी। जैसे इलेक्शन में इन्होंने भी दारू पिलानी पड़ी, खसबूदड़ा से मैं सोचू कुतेड़े है, उनको समोसे और किमें भी खुआने पड़े। ये मजबूरी थी, उतरना पड़ा, क्योंकि दूसरे पिलाओ है तो न्यू ना देख जाए, इलेक्शन तो ढीला हो गया। इसलिए लाइन में बने रहने के लिए ये सब करना पड़ा। एक ढंग से तो अपनी संस्था की नजर में तो ये एक पाप कर्म हुआ। क्यों? हमारे समाज को, हमारे घरों को, हमारी पीढ़ी को दो चीज नष्ट कर रही है, विषय और नशा। पंजाब का हमसे भी बुरा हाल है, लेकिन हरियाणा में भी नशा बहुत आयत में है, और ये इलेक्शन इस नशे को बढ़ावा दे रहा है।
अब सोचो, जिस घर का आदमी नशा करे उस घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस घर की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी कार्य कुशलता में क्या रह जाएगा। तो ये मजबूरी में ये बढ़ावा दिया, अब इस पाप कर्म को धोया कैसे जाएगा, सोचना तो पड़ेगा ना। बढ़ के और कोई ना बढ़ जावे अगर ऐसा नहीं कराएं, यह मजबूरी थी। लेकिन अब इस पाप को धोने खातिर, इस नशे को घटाने खातिर प्रयत्न करने जरूरी होंगे। अब वो कैसे घटेगा ये इन्होंने सोचना पड़ेगा। मैं तो इशारा दूंगा। दूसरी बात, आज ये लेट बहुत आई, ये संस्था ऐसी है जहां अनुशासन है, लेकिन मुझे ये भी पता है सरपंच बनने के बाद कोई एमएलए, कोई पार्टी, कोई अपना का नहीं खींचने लग जाए, उसमें बड़ी व्यस्तता हो जाए, बड़ा बिजी होना पड़े और वो अटेंड भी करने पड़े। लेकिन इतनी हिम्मत आई नहीं है, आनी चाहिए। हाँ, ये भी सीखना आनी चाहिए, जो कह सके भाई आज तो मैं वहां हूं। अब जाता तो प्रधानमंत्री भी है, कितने देशों में जाओ है, देश में नहीं, और कितने देशों में जाओ, लेकिन वो बुलावा उसने 4 बजे जावा, 10 बजे पार बढ़ जाएगी, के इमेज होगी उसकी और के कदर होगी उसकी। तो ये अनुशासनबद्ध भी होना सीखना पड़ेगा, नहीं तो सफलता नहीं होगी। तो कुछ डिसिप्लिन के पॉइंट्स हैं वो अपनाने ही होंगे, अपना टाइम टेबल जताना होगा। अगर यहाँ समय दिया है तो दूसरे और कहेंगे नहीं भाई, उससे कदर बढ़ेगी घटेगी नहीं। दूसरा भी सोच जाएगा भाई ये तो एकदम डिसिप्लिन का आदमी है, सिद्धांत का आदमी है। अगर एक जगह समय दे रखा है तो आपको नहीं मिलेगा समय, आगे पीछे सरकाना पड़ेगा। हमारा मतों भी थी, दूसरा तो ब्राह्मण डबल, हमने कोई नौता दे जा गरीब सा जगमान, तो पहले दे जा उसे कि हम रहा, और फिर सब करा जाए नौता देन के नु कहेंगे ना भाई तेरा पुण्य हो, मैं तो उसको जाऊंगा। या बढ़िया कदे नहीं हुई भाई, मेरा तो आ रहा है और किसी ने देख ले, तो यह भी सीखनी पड़ेगी। जिसको समय दे दिया उस समय के ऊपर पूरा उतरो। ये तो चलो आपका घर है, लेकिन घर मामूली नहीं है, ये इंटरनेशनल ग्लोबल। एक तरफ इलेक्टेड हो, एक तरफ सिलेक्टेड है, दोनों में फर्क। एक तो इलेक्टेड का मतलब जिसने सारा टोला अच्छा बूंदा वो चुने, उसमें भी समझदार थोड़े बेवकूफ गए। अरे तो क्या मतलब भाई, तू वोट देगा, इसमें दारू लेने की क्या जरूरत है, क्यों मांगा है? जो फिर भी मांगा तो बेवकूफ है, समाज विरोधी है। तो इसे ज्यादा है वो तो इलेक्ट करेंगे, लेकिन हम सिलेक्टेड हैं, हम चुने हुए किसके द्वारा हैं? भगवान के द्वारा। जो सब सियाना है हुआ वह बोला है, लेकिन नॉलेजफुल उसके सिलेक्टेड है। लेकिन हम क्या करा, हमने सिलेक्ट करके वो ट्रेनिंग दे,
किस चीज की? राजा बनने की। राजा हम भी बनाएंगे, राजा इलेक्टेड भी होगा। इस अंतर को थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब इन्होंने जिनका वोट मांगा, इनके ऊपर उनका कर्ज हो गया। वो तो कहेंगे हमने वोट दिया है, करते हैं, न्यू करे न्यू करे। असल में तो वह सारे इसके राजा होगी। क्यों? वो तो कहेंगे हमारा यूं कर, अच्छा भी कहेंगे, गुंडा भी कहेंगे। तो ये तो एक कलयुग की राजनीति का स्टेटस हुआ। हरिन ने उनके काम सोच समझ के उनका कर्ज तारण में 5 साल लगे, और वो कर्ज भी तार दे और उनको ठीक भी कर दे। बात तो जब बढ़ेगी ना, एक दारू पीनिया की दारू छुटवा सकें 5 साल में, असली तो उनके घर के, उनकी घराड़ी दुआ तो जब देंगी ना, हमारा तो घर ठीक बच गया ना, तो उजड़े गया था। दुआएं जब मिलेंगी ना, जब उनकी छुटवा पावांगे, यानी गांव को नशा मुक्त कर पावांगे। हम वो काम पहले करा इस ट्रेनिंग में। हम किसी के घर घर जाके उनके नशे छुड़वावा, उनके विषय विकार छुड़वावा। जब उनके डरते हैं, दुआ निकले हैं कि इनका भला हो, हमारा तो घर बसा दिया ना, तो के वसन का ढंग था, कोई किसी की मान्यता ना। तो यो काम इन्होंने करना होगा और अपना नाम इस प्रकार चमकाना होगा जैसे मोदी का दुनिया में चमक रहा है। न्यू सरपंचा में एक मिसाल बने, इस प्रकार की न बहुत मनन चिंतन करके सोच समझ के कदम उठाने होंगे। ये अपेक्षा है मेरी और बाबा की, क्योंकि आज लेट आए थे, समय भोजन का होगा, यहाँ तो समय अनुसार चलेगा। आगे से चलो, ये 2 भाई भी आए हैं, इनके सहयोगी होंगे, इनका भी अभिवादन है। ओम शांति। ओम शांति। मान सम्मान के योग दादाजी, दीदी और दादी जी और मेरी माताएं बहनें, इनका मैं तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूँ। रही बात दूसरी, इस बाली गांव में ये 2 भाई, एक सत्संगी है ये भाई, और ये भाई भी अपना राजनीति में रखता है। अच्छा, पहली बार ये इलेक्शन जो हो रहा है, तो ये मतलब बिल्कुल सबसे अलग हो रहा है बाबा की मेहरबानी से। 11 कैंडिडेट खड़े थे हमारे गाँव में। ये माताएं बाली से भी आई हैं, हाँ, सब खड़े के खड़े रह गए। तो बाबा का निश्चय है ना, वो बिल्कुल साथ देता है बाबा। और रही बात दादाजी, मतलब फर्स्ट में ही प्रोग्राम आज यहीं का था सारा दिन। मैं सुबह मान लीजिए यहीं आऊँ, लेकिन फिर आ गया गद्दी के लिए। कृषि मंत्री आया है और गांव के बड़े बुजुर्ग जो पानी की शिकायत थी, खेतों में पानी निकालने के लिए, उनको भी ऐसे मना नहीं किया गया। वो प्रोग्राम भी उसको वहाँ छोड़ के और फिर मगा भैया वहाँ जाना एक बार, और फिर यहाँ से
फिर वही जाएंगे वापस, वो काम भी पूरा नहीं होगा। तो मेरा माताएं बहने, बाबा का निश्चय करो, पक्का काम होगा, पक्का। हाँ, नहीं मैं अपने देखो, मैं अपना में मान ले, वैसे तो निश्चय तो पहले से था, लेकिन अब पूरा का पूरा ध्यान में मैं ज्यादा टाइम नहीं होया हमने भी अपना। हाँ, ही नहीं कि उस कारण तो मैं यहाँ बैठा हूँ मैं। हाँ, और ये भाई हैं, दो मिनट का टाइम तो और भी लो। ओम शांति। ओम शांतियों। वैसे तो मैंने जोगिंदर जी ने आप सभी को बता ही दिया कि मैंने पहली बार ओम शांतियों को ज्वाइन किया है। ज़्यादा मैं इसके बारे में वैसे तो जानता नहीं था, लेकिन जैसे विचार और व्यक्त मैंने अभी सुने हैं, जो भी ओम शांतियों के बारे में बताया गया है, जो मेरी कल्पना थी उससे ऊपर है। क्योंकि मैंने ओम शांतियों के बारे में बहुत बार सुना है, गांव में भी है, बैठे हुए हैं, हमारे गांव से आई है बुजुर्ग महिलाएं वगैरह। ओम शांतियों में जो हमारी सोच थी उससे ऊपर है, क्योंकि हमने इतना सोचा नहीं था कि इतने पवित्र और इतनी अलौकिक बातें यहाँ होती हैं। क्योंकि मैंने पहली बार ज्वाइन किया, हालांकि उन्होंने बताया था जोगिंदर जी ने, एक अलौकिक शक्ति से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, राधा स्वामी सत्संग व्यास से मैं हूँ, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म आपके यहाँ मिलता है ना, ये कहीं नहीं मिलता। ये जो प्लेटफॉर्म ओम शांतियों हर किसी को देता है ना, ये कहीं नहीं मिलता। किसी भी अलौकिक शक्ति में आप चले जाओ, लेकिन इतना अच्छे विचार, इतनी अच्छी अलौकिक बातें यही मिलती है। और आपके अंदर का वो डर भाव जो कि आपके अंदर बैठा हुआ ना परिवार का, जैसे कि उन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई प्लेटफॉर्म आपको ऐसा नहीं देता कि आपके अंदर का डर निकल सके, लेकिन वो यहाँ निकाल देते हैं। ये ओम शांतियों की ताकत है, बहुत अच्छी बात है। और मैं गुरु जी ने अभी बताया आप लोगों को कि अभी हम टाइम टेबल के पाबंद नहीं थे, तो इसके आगे अभी से इस पे पूरा ध्यान रखेंगे। और हम इनके जोगिंदर जी के हमेशा साथ रहते हैं, तो आगे से शिकायत कभी नहीं आने देंगे। मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि ओम शांतियों की जो गैर हाजिरी आज हमसे लग गई, कोशिश करेंगे भविष्य में गैर हाजिरी कभी ना लगे। और इसी के साथ में आपने कोई यही कुछ ज़्यादा मैं ओम शांतियों के बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतना कुछ इसके बारे में जाना नहीं है, लेकिन जितना मैंने जाना वो आप लोगों को बोल दिया। ओम शांति। आप आए, आपका स्वागत है। लेकिन आप ज्यादा लेट आए, इसलिए आप कसूरवार हैं। क्योंकि मैं स्पष्ट वक्ता और मैंने किसी से कुछ लेना नहीं। मैं दाता का बच्चा दाता हूँ। आगे से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप समय पर आए, क्योंकि हमारा जो संस्था का ये आयोजन ये टाइम बाउंड है, 1 से 3 बजे तक चलता है। निमंत्रण आपको हार्दिक निमंत्रण दिया था कि हम बात करेंगे, सुनेंगे आपकी अपनी सुनावाएं। तो उसमें आप कारणवश लेट हुए हो, मजबूरी से लेट हुए हो। मैं समझता हूँ मजबूरी से, क्योंकि किसी ने आपको और भी बुलाया होगा, वो हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे होंगे,
वो मंत्री रहे होंगे, मंत्री के और कुछ लगते होंगे। हम तो केवल ईश्वर के हैं, ईश्वर को समझता कौन? मानते तो हैं, जानता कोई नहीं, ना उनकी कीमत को जानते। इसलिए हमारा बाद में नंबर लग जाएगा तो भी कोई बात नहीं। हम तो बड़े बाप के हैं, बड़े दिल वाले। लेकिन अब मैं दोहरानी पड़ेंगी अपेक्षाएं। हम ये चाहते हैं इस गांव का नागरिक, वो ग्राम मेंबर भी जिम्मेवार नागरिक हूं भारत का। इसलिए मैं अपने नवनिर्वाचित पंच सरपंचों से उम्मीद करता हूं कि वो केवल गली, पानी और जोड़ तक सीमित न रहे। इलेक्शन के दौरान इन्होंने जो पाप किया है उसको धोना पड़ेगा। पाप क्या किया है? शराब पिलाई, जो कि एक बहुत बड़ा अवगुण है, समाज को, घर को तबाह कर रहा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं उसके प्रभाव से। माताएं दुखी हैं जिनके घर में शराब पी जाती है। तो गांव को नशा मुक्त करने के लिए अपनी कोई योजना बनानी चाहिए, ये उम्मीद करता। दूसरी उम्मीद करता हूं मैं कि देश और धर्म इसमें विकास करें। पश्चिम के पास विज्ञान था, है भी, भारत के पास ज्ञान है, और इस ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से भारत विश्व गुरु था और अब बनने जा रहा है। उसके आधार तैयार हो चुके हैं, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वो एक ब्रह्मा कुमारी है जिसने राष्ट्रपति भवन में नॉन वेज बंद करवा दिया। तो ये महान परिवर्तन है, साधारण नारी होते हुए, और वो इस शिखर पर आई है। प्रधानमंत्री सारी दुनिया में नंबर 1 पर पॉलिटिशियन है आज। भारत का और कोई प्रधानमंत्री शिखर को नहीं छू सका। नेहरू से लेके और मोदी तक, मोदी ने जो शिखर छुआ, दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई। हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बाइडेन, जिनपिंग, पुतिन, इन सब से भी ऊपर ये महाशक्तियों के राजनेता हैं जो मैंने नाम लिए। ये भी मोदी की तरफ देख रहे, ये छोटी बात नहीं। और जितने प्रधानमंत्री हुए भिखारी की तरह, याचक की तरह मांगने के लिए जाते थे, कोई कदर नहीं थी। और हमारे आदमी की कदर नहीं हो तो समझो हमारे देश की कदर नहीं थी। तो जैसे मोदी ने किस बल से, इस ज्ञान के 40 साल से मैं देखता आ रहा हूं, मोदी मुख्यमंत्री थे तब से आबू से जुड़े हुए थे। तकरीबन हर फंक्शन में हर साल जाते थे और मेडिटेशन करते। एक
विकासशील देश का प्रधानमंत्री आह्वान करे और 100 से ऊपर देश उसको मान ले, ये कोई मामूली बात नहीं। भारत ने क्या समझे, सपेरों का देश मानते थे, अनपढ़ जंगली लोगों का देश मानते थे। आज वो 21 जून है, 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मानते हैं। भारत का योग, प्राचीन योग बहुत मशहूर था, लेकिन वो उसका असली रूप लुप्त हो गया। आजकल गीता महोत्सव मनाया जा रहा है 19 से 6 दिसंबर तक, क्योंकि गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई। लेकिन मैं सोचता हूं हमारे प्रांत में बहुत पिछड़े हुए हैं इस मामले में। देशभक्ति, देश के बारे में मेरे ख्याल में आप सब में से किसी को नहीं पता कन्हैया लाल क्यों मारा गया। पता है किसी ने? एक ने भी नहीं पता। तो ये पिछड़ापन, ये नए सरपंच हैं, मैं इनसे फिर उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का पिछड़ापन दूर करें। अब वो कैसे करेंगे ये उन्हें चिंतन करना पड़ेगा। लाइब्रेरी खोल दी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लाइब्रेरी अच्छी चीज होती थी, अब वो भूतकाल हो, पढ़ने वाला है कोई नहीं। फोन के सिवा किताब किसी के हाथ में नहीं। लिखना बंद, पढ़ना बंद। खोल के अगर ग्रांट लेकर तो उसमें किताब रख के बैठ गए तो उनके दिमाग लगेगा। पहले उसका प्रयोग देखो, सदुपयोग हो सकता है कि नहीं, ये सोच के कदम उठाने होंगे। मैं चाहता हूं कि कम खर्चे में काम ज्यादा, कम खर्चे में काम जल्दी हो। तो ये उम्मीद इस प्रकार की, और वो क्योंकि हम चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने और बनने जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने 140 देशों में इसकी नींव रख दी। और वो भी खासकर कन्याओं माताओं जिनको उपेक्षित रख दिया गया था, अब इनकी कोई कीमत नहीं आज। लेकिन भगवान ने इन्हीं के बलबूते पर आज विदेशों में अगर सेवा कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, मतांतरण कर रही हैं। आजकल बड़ा रोड़ा है कि मुसलमान ईसाई हिंदुओं को बदल रहे, इसको मतांतरण बोले, धर्म परिवर्तन कर रहे। बहुत बड़ी समस्या है देश की। लोग देखे मुसलमान डरा के, षड्यंत्र करके, जिसको लोग जिहाद बोलते, बेटियां मारी जा रही हैं बुरी तरह। आजकल ताजा सरदा का प्रकरण है जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए थे मार के। कितनी जघन्य बात थी। तो हमारी बहन बेटियां, माताएं विदेशों में जाके उनको समझा रही हैं कि मूल रूप से तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। पीछे देखो, अब नानक है जिसने सिख धर्म चलाया। नानक का बाप तो सिख कौन था?
नानक का बाप के था हजरत मोहम्मद जिसने इस्लाम धर्म, उसका बाप तो मुसलमान कौन था? ईसा मसीह का बाप तो ईसाई कौन था? तो ये समझानी पड़ेगी तो पता चलेगा। और आजकल तो कहने लगे डीएनए सबका एक ही है, हम सब भारतीय। अब मुसलमान भी ये समझने लगे कि हम तो डर से कन्वर्टेड हैं, असल में तो हम इसी देश के इसी धर्म के हैं। तो ये समझाने से पता चलेगा हमारा ओरिजिन क्या है, असल में हम कहाँ के हैं, किसके हैं। तो सबको इस तरफ आना पड़ेगा। बाबा ने ऐसा बताया और देख भी गए। तो हमने योगदान देना है जितना हम कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हम देश में परिवर्तन लाएं। उम्मीद ना करें, जोड़ी ना फैलाएं अभी देश हमने देगा, यो दे दो, ये आरक्षण दे दो, फलानी चीज दे दो। भिखारीपना खत्म करना पड़ेगा। हम देश को क्या दे रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। एक और मैं अपने इलेक्टेड मेंबर से उम्मीद रखूंगा, सरकार किसी के घर बनवा दे, किसी फ्री हो दे दे, फ्री दे दे। आजकल केजरीवाल जैसे फ्री के नारे में सोचे राजा ही न लगे। तो ये भी एक दिमक है। हम किसी की सिफारिश करके, अभी गरीब है, उसकी रिकमेंडेशन सिफारिश ना करें, जिसको दें, उसका निकम्मापन दूर करें, वो मेहनत करे, देश के ऊपर बोझ ना बने। उसकी सहायता इस रूप में करें कि वो कर्म करे, अकर्मण्य ना हो। पड़ा खाई जा, हरी के नाथ दे दो, हरी के वो दे दो, क्यों दे दे? अब मिसाल है, शरणार्थी पाकिस्तान जो बना, उसमें कितने हिंदू इस तरफ आए जिन आप पाकिस्तानी क्या कर दी। उनको किसी ने आरक्षण दिया था, किसी ने अनाज फ्री दिया था, उनको बिजली फ्री करी थी उनकी, किसी ने कुछ नहीं करा। फिर भी आज वो शिखर पर, हमारे बराबर नहीं, हमसे आगे गए। तो अपनी मेहनत के बल से ना, तो हम मेहनत करना सिखावा, निकम्मे नहीं बनावा किसी को, बड़ी दे दो। तो इस प्रकार की सोच हम अपने लेवल पर, काम के लेवल पर, अगर हमें किसी की रिकमेंडेशन करनी है तो सोच समझ के, क्यों सहायता करने के लायक है कि नहीं, अगर काम करने के लायक है तो क्यों करो इसकी, तो निकम्मे ना बनाए हम, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो क्योंकि समय हो गया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार हम बुलावा तो समय पर, क्योंकि ये विशेषता तो हर एक आदमी में होनी चाहिए, समय का पाबंद हो। ये नहीं बुलाओ 1 बजे आओ 3 बजे, इसका मतलब राजा हुआ इतने दाड़े तो नहीं जावा। तो बाकी आप आए, देर आए दुरुस्त आए, पहले अब मौका है, इसलिए आपका दिल से आभार। और आगे बुलाओ तो मेरे ख्याल में अस्वीकार नहीं करेंगे, इस उम्मीद के साथ ओम शांति।